हेलो बच्चों, आज हम नया अपना जो पाठ है बुलबुल वो जो है हम करेंगे। ठीक है, बुलबुल को जो है नाइटिंगेल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और बुलबुल भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ब है। ठीक है, बुल बुल बुलबुल। ठीक है, इसमें ब है। कहीं भी आपने ये देखना कि ये व पढ़ दो आप, है ना। तो ये ब और दोनों ही यहाँ पे ब जो है जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ब बकरी वाले। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं हम। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अब क्या है, आपको बुलबुल पहचानने का क्या तरीका है कि जब भी कोई चिड़िया, जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया छोटी होती है, कोई छोटा सा पक्षी जो है आपको तेज आवाज़ करता हुआ दिखे, कुछ सुनाई दे, दिख जाए, तो आपने क्या करना है, ये जो पूंछ के वाला नीचे जो हिस्सा होता है ये देखना है। क्या ये रेड कलर का है, लाल रंग का है? यदि लाल रंग का है तो क्या है, वो बुलबुल है। यहाँ पर देखो ये अलग अलग जो बुलबुल हैं, यहाँ पे अलग अलग बुलबुल जो है वो उनको दे रखी हैं। ये वाली जो बुलबुल है वो हमें अपने घर के चारों तरफ नॉर्मल से दिख जाती है। ठीक है, ये भी हमें दिखती है पक्षी, ये वाला भी दिख जाता है हमें जनरली। ठीक है, हमारे घर के आसपास दिख जाता है। ये वाला जो है ये बहुत कम दिखता है, कम दिखता हमें, है ना, दिख जाता है। ये वाली भी जो बुलबुल है वो भी दिख जाती है, ये वाली भी दिख जाती है। और ये वाली जो बुलबुल है यहाँ पर आप देखोगे ये हमें कम दिखती है। इस तरह की बुलबुल भी हमें दिख जाती है, और इस तरह की बुलबुल भी आपने तो बहुत सारी देखी होंगी अपने घर के आसपास। तो जो यहाँ पर जितनी बुलबुल दे रखी हैं उनमें से हमें अधिकतर जो है हमें अपने घर के चारों तरफ दिख जाती हैं। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बुलबुल को पहचानने का क्या तरीका है, चिड़िया जिसकी तेज आवाज हो और पूंछ के नीचे के वाली जगह लाल हो तो वह चिड़िया बुलबुल होती है। बुलबुल को कैसे पहचानोगे आप? बुलबुल की क्या पहचान होती है? जो चिड़िया तेज आवाज में बोलती है और उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है वह बुलबुल होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। अब आप देखो इसके सिर का रंग कैसा है, काला है। यहाँ पर भी काला है और इसका सिर का रंग भी काला है। देखो यहाँ पे सारी जो बुलबुल अपनी किताब में देख पाओगे उनका रंग क्या होता है, काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जैसे आप चिड़िया देखते होंगे, हमारे घर के तरफ जो गौरैया होती है उसको आप देखते होंगे तो वो भी नहीं डरती हमसे। ठीक है, वो सिर्फ डरती इस बात से कि कोई हमें पकड़ ना ले। जैसे वहाँ से उड़ेगी, जैसे मान लो आंगन में बैठी है तो उड़कर वो दीवार पे बैठ जाएगी या पेड़ पर बैठ जाएगी। ठीक है, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब देखो ये जो है कलगी जो है, ठीक है, ये जो ऊपर जो निकली होती है एड की तरह, जिससे ना सींग सा लग रहा है आपको, तो ये क्या होती है, कलगी होती है। ये जो कलगी जो है यदि आपको ये दिख जाए तो इसे हम कहते हैं सिपाही बुलबुल। एक ये है, एक यहाँ पर आपको दिखेगी कलगी, ये कलगी वाली बुलबुल, और एक ये कलगी वाली बुलबुल, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिपाही बुलबुल। तो सिपाही बुलबुल की क्या पहचान होती है, ऐसी बुलबुल जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो, ठीक है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। अब बुलबुल क्या खाती है, या हम पूछ सकते हैं कि बुलबुल जो है क्या कीड़े मकोड़े खाती है? हाँ, जो बुलबुल है वो कीड़े मकोड़े खाती है। ठीक है, तो बुलबुल जो है पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती। जो पेड़ों पर कीड़े आपको जनरली जो मिल जाते हैं देखते होंगे, उनको जो है बुलबुल खा जाती है।
वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। जो कई बार हमारे यहाँ फल लगे होते हैं, जैसे आप देखते होंगे आपके घर के अमरूद लगे हैं या कोई और फल लगाए तो उसको भी आकर जो है खाती है। देखो, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब इसका मतलब क्या है? बुलबुल को अमरूद खाना और मटर बहुत ही पसंद हैं, ठीक है, तभी वो वहाँ पर ज़ोर से हमला करती है। मतलब हमला करने का मतलब है कि वहाँ पर वो अक्सर आपको, जब अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगे होंगे तो वो अमरूद खाने आएगी, जब खेतों में मटर लगे होंगे तो वो मटर खाने आएगी, ठीक है। तो बुलबुल को खाने में क्या पसंद है या बुलबुल क्या 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 चीज़ें खाती है? बुलबुल कीड़े, सब्जी और फल खाती है, ठीक है। बुलबुल को खाने में क्या पसंद है या हम ये कह सकते हैं, तो बुलबुल को अमरूद और मटर काफ़ी पसंद है, ठीक है। या बुलबुल कहाँ काफ़ी ज़ोर से हमला करती है? तो बुलबुल अमरूद के बगीचे में और मटर के खेतों पर काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अगला, वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अब अगला प्रश्न, बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है? किससे बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और पौधे की पतली जड़ों से बनाती है या बुनती है। बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखाई देता है? बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। चलिए अब आगे करते हैं। बुलबुल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? बुलबुल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब अगला प्रश्न, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? तो बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अब हम ये कह सकते हैं कि बुलबुल के अंडों पर किस रंग की बिंदियां होती हैं? तो बुलबुल के अंडों पर लाल, भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां होती हैं, बैंगनी रंग की बिंदियां होती हैं। तो ये बच्चों आपका पाठ था। आपने इस पाठ का जो है पठन 2 से 3 बार इसका पठन करना है। और जो कठिन शब्द हैं, ठीक है, कठिन शब्द जैसे मैं बता रहा हूँ, बुलबुल, ठीक है, तो ये आपने नोटबुक में लिखने हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे बुलबुल, पूंछ, ठीक है, इसके बाद ये पूंछ आ गया। पूंछ के बाद जो है सफ़ेद, शरीर, आवाज़, ऊंची, जिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारे शब्द आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सिपाही, कलगी, कलगी, ठीक है, ढूंढकर, अमरूद, घोंसला, अंडे, गुलाबी, ठीक है, बैंगनी और ये बिंदियाँ। तो ये शब्द हैं, आपने कठिन शब्द हैं, ये आपने जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। बाकी जो इसके प्रश्न बच गए वो हम जो है ऑनलाइन जब क्लास होगी उसमें या नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।